हाल ही में एक इंडियन पराग अग्रवाल को अमेरिकन कंपनी ट्विटर का सीईओ चुना गया। ये न्यूज भारत में आग की तरह फैली और इंडियंस सेलिब्रेट करने लगे। सोशल मीडिया पर उन सारे इंडियंस के नाम वायरल होने लगे जो अमेरिकन कंपनीज के सीईओ हैं। अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला, आईबीएम ग्रुप के सीईओ अरविंद कृष्णा, एडोबी सीईओ शांतनु नारायण, मास्टरकार्ड सीईओ अजय पाल सिंह बंगा। ये नाम यही नहीं रुकते, ऐसे अमेरिकन कंपनीज की पूरी लिस्ट है जिसके सीईओ इंडियन अमेरिकन है। जब पहली बार मैंने ये लिस्ट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडियंस इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। फिर मेरे मन में कुछ सवाल है कि इन लोगों का अमेरिका में होना भारत के लिए गर्व की बात है या शर्म की बात है। ये टैलेंटेड इंडियंस भारत में क्यों नहीं है? आज इंडियंस इस बात पर खुश हो रहे हैं कि इतने सारे अमेरिकन कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं, बट उन्हें कौन बताए कि अब ये इंडियंस इंडियन ना रहे। इनमें से लगभग ज्यादातर ने भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली है। उन्हें किस देश की नागरिकता चाहिए, उन्हें किस कंट्री में जॉब करना है, आई नो ये उनका पर्सनल चॉइस है, बट आप गर्व किस बात पर कर रहे हो? इस बात पर कि भारत इन टैलेंटेड लोगों को भारत में रोक नहीं पाया, या इस बात पर कि ये इंडियंस भारत से ज्यादा अमेरिका के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? बेशक ये सारे बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज आज भी मेरे आइडल हैं और इनके लाइफ स्टोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बट मुझे जितना गर्व इन पर है उनसे कहीं ज्यादा गर्व ऐसे लोगों पर है जिन्होंने दूसरी देशों की नागरिकता लेकर एक बड़ी कंपनी में काम करने के बजाय भारत में रहकर एक बड़ी कंपनी यही बनाने में लगे हैं। मुझे गर्व है टाटा पर, मुझे गर्व है महिंद्रा पर, मुझे गर्व है इन्फोसिस पर, मुझे गर्व है पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा और ओयो के सीईओ रितेश अग्रवाल पर। मुझे गर्व है उन सारे सीईओज पर जिन्होंने विदेश जाकर किसी और देश के लिए काम ना करके भारत में रहकर भारत के लिए काम करना सही समझा। आई नो आपको मेरी ये बातें अजीब लग रही होंगी और कुछ लोगों को तो इतना बुरा लग रहा होगा कि कमेंट में अपशब्द भी लिखेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन को पूजने की उनको आदत जो हो गई है। 2015 में रिलीज एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में जितने भी ऐसे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो अमेरिका में किसी और कंट्री से आए थे में 57% एशिया से थे और एशिया में सबसे ज्यादा इंडिया से। वहां रह रहे एशिया के कुल इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स में से अबाउट 32% अकेले इंडिया से थे। ये ब्रेन ड्रेन की समस्या पहले भी कई बार डिस्कस हो चुकी है। ये टैलेंटेड लोग पढ़ते तो आईआईटी और आईआईएम में हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के पैसों से चलती है, लेकिन इनके नॉलेज से फायदा होता है अमेरिका को। इसके कंपेंसेशन के लिए कुछ लोग ब्रेन ड्रेन टैक्स की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां के सबसे अधिक लोग दुनिया भर में फैले हैं। इंडियन ओरिजिन के अबाउट 16 मिलियन लोग भारत से बाहर किसी और कंट्री में रहते हैं। सो अगर इन पर ब्रेन ड्रेन टैक्स के रूप में एक छोटा सा एनुअल सरचार्ज भी लगाया जाए तो ये एक बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, जिन पैसों को भारत में डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकेगा। एक ऐसा भी टाइम था जब आईआईटीएंस का एक पैर इंडिया में होता था और दूसरा पैर विदेश जाने के लिए एयर इंडिया में। 20,000 आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स के बीच एक सर्वे किया गया जिसमें यह पाया गया कि साल 2000 से पहले जितने भी स्टूडेंट्स आईआईटी बॉम्बे से निकले उनमें से 41% ने भारत को ना चुनकर विदेश में जॉब करने को चुना, जबकि साल 2000 के बाद निकलने वाले स्टूडेंट्स में मात्र 15.6% ने विदेश में जॉब करने को चुना। ये डेटा साफ बता रहा है कि आईआईटीएंस का विदेश जाने वाला ट्रेंड धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी और कम होने की जरूरत है। टैलेंटेड इंडियंस इंडिया से बाहर ना जाएं, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन टैलेंटेड इंडियंस यहीं रुके, क्या उनको रोकने के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं? और आंसर है हाँ। आपको तो पता ही है, इंसान वही करना चाहता है, वही बनना चाहता है जिसे समाज ज्यादा ग्लोरीफाई करता है। लोगों ने सरकारी नौकरी को ग्लोरीफाई करी, आज लाखों लोग सरकारी नौकरी के पीछे पागल हैं। लोगों ने इंजीनियरिंग को ग्लोरीफाई करी, आज आधा भारत इंजीनियर बन बैठा है। सो जब तक लोग ऐसे लोगों को समाज का हीरो बनाते रहेंगे जिन्होंने अपने टैलेंट का यूज भारत को मजबूत करने के बजाय किसी और देश को मजबूत करने के लिए किया हो, जिन्होंने काम करने के लिए भारत को नहीं विदेश को चुना हो, तब तक इंडियन स्टूडेंट्स विदेशों में काम करने को हाई स्टेटस के रूप में देखते रहेंगे। भारत से टैलेंट्स अमेरिका जाते रहेंगे और आप बस इंडिया में बैठकर गर्व करते रहेंगे। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है
है विदेश में काम करने वालों को हीरो बनाना बंद कीजिए और भारत के टैलेंट को भारत में ही रखने में हेल्प कीजिए। अगर समाज का हीरो बनाना है तो जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल को बनाइए। अगर हीरो बनाना है तो ओला कैब्स के सीईओ भविष्य अग्रवाल को बनाइए। अगर हीरो बनाना है तो स्विगी, जीरोधा, अनअकैडमी और क्रेड के फाउंडर्स को बनाइए, ताकि आने वाली जनरेशन भारत में कुछ बड़ा करने के सपने देखे, ना कि अमेरिका जाने के। आई नो भारत में कमियां हैं, बट अगर सारे टैलेंटेड लोग भारत छोड़कर अमेरिका जाने लगे तो भारत को ठीक कौन करेगा। सो अगर आप भी मेरी इन बातों से एग्री करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत अपने टैलेंट्स के दम पर अमेरिका की तरह सुपर पावर बने, तो ये सिंपल सा मैसेज भारत के लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए। भारत से जुड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करना मेरी प्रायोरिटी है। सो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।